तो आज हम बात करेंगे रियल बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज जो कि क्राइम पे बेस्ड हैं। मैंने एक डेड बॉडी तिहाड़ के गेट नंबर 3 के ठीक सामने रखी है। दिखाओ। बात करें इंडियन प्रीडेटर्स के बारे में। टोकरी बंधी हुई थी, थोड़ा सा उसने खोल के देखा तो उसमें डेड बॉडी थी और उसकी गर्दन कटी हुई थी। और यार इतना सही है ना, उसमें ऐसा लग रहा है कि भी देखा जाए कि भी कैसे एक बंदा मतलब कि किसी की बॉडी को मतलब के काट के और उसका सर काट के उसको वहां पे डाल देता है। तो जेल में से उठाओ, पहले तो ये उठाओ जेल के सामने से बॉडी, और फिर मेरे को पकड़ के देखा और गंदी गंदी गालियां इतनी और पुलिस वालों को देना डाल रहा है और उसको खोलने भी पुलिस वालों की हेल्प कर रहा है। Yes, वो कि एक- हाँ एक ऐसे नहीं खुलेगी, ऐसे नहीं खुलेगी, ऐसे खुल जाएगी। Although different body parts were dumped in different parts of Delhi. जो हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री के बारे में दर्शकों को बताना चाहते हैं वो है द डायरी ऑफ सीरियल किलर। उसमें कितना नेक्स्ट लेवल का काम ये किया हुआ है इसका इसने। सेकंड पार्ट है द इंडियन प्रेडेटर का। पुलिस को एक युवक की डेड बॉडी मिली। उत्तर प्रदेश पुलिस का मानना है कि राजा कुलंदर एक शातिर दिमाग वाला अपराधी है। हाँ, और ये देखो उसमें जो फिलॉसफी है कि भी एक बंदा जो सीरियल किलर है उसकी हरकतें क्या होंगी। मतलब मुझे ये पता लगा कि साइकोलॉजी कितनी मैटर करती है। जो साइकोलॉजी के साथ मतलब के चलते हैं किसी वो से सोचते हैं कि यार ये मर्डरर है तो उसकी क्या साइकोलॉजी रही होगी। तो उनका दिमाग उबाल के पी लिया गया। बड़ा खूंखार था, पागल है वो। वीरप्पन जी के बारे में मैं जी वीरप्पन इसलिए लगा रहा हूँ हाँ। क्योंकि उनके ऊपर बहुत वर्क हुआ है। यार उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री है, ये वीरप्पन ही है उसका नाम, नेटफ्लिक्स पे, वो देखने वाली है। Veerappan and his gang members have killed 119 persons so far. पुष्पा हम देखते हैं ना, हम कहते हैं यार पुष्पा द हीरो है, मतलब हम मानते हैं पुष्पा इंस्पायर्ड है वीरप्पन से। नमस्कार, सिनेमा रूबरू में आपका स्वागत है। आज मैं और लवी खत्री जी बात करेंगे रियल क्राइम बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज के ऊपर। लवी खत्री जी आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट सिनेमा रूबरू में। जी, तो आज हम बात करेंगे रियल बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज जो कि क्राइम पे बेस्ड हैं। जी बिल्कुल, बहुत ज़्यादा अच्छी वेब सीरीज़ हैं। वेब सीरीज़ ही एक तरह की है, बिल्कुल। 5 एपिसोड की, पर लेकिन ये एक सीरीज़ नहीं बनाई पर अलग अलग इसकी सीरीज़, मतलब एक डॉक्यूमेंट्री के 3 एपिसोड जी। हैं और इसके 5 मतलब के सीरीज़ हैं। ये 5 के आगे अंडर मतलब 15 एपिसोड्स हो जाते हैं। बिल्कुल। और हम बताना चाहते हैं दर्शकों, हम बात करें इंडियन प्रीडेटर्स के बारे में। जी, तो फर्स्ट एपिसोड दिल्ली का, वो बचर ऑफ दिल्ली आई गेस, बुचर ऑफ दिल्ली, मतलब के इंडियन प्रेडेटर बुचर ऑफ दिल्ली मस्ट वॉच। और यार इतना सही है ना, उसमें ऐसा लग रहा है कि भी देखा जाए कि भी कैसे एक बंदा मतलब कि किसी की बॉडी को मतलब के काट के और उसका सर काट के उसको वहाँ पे डाल देता है और के पुलिस वालों को फ़ोन कर रहा है कि भी अगर तुम पकड़ सकते हो मुझे पकड़ो। अगर दम है तो तो पकड़। जेल में से उठाओ, पहले तो ये उठाओ जेल के सामने से बॉडी, और फिर मेरे को पकड़ के देखा और गंदी गंदी गालियां इतनी और भयंकर पुलिस दे वालों रहा। को दे रहा। और यार कितनी खतरनाक चीज़ है कि आप सोचो वो कितना ज़्यादा इंटेलिजेंट था उस वक्त। क्या इंटेलिजेंट कह लो, मतलब इंटेलिजेंट तो नहीं, मुझे लगता है भी उसको कह सकते हैं जिस तरीके से वो पकड़ा भी गया, पर लेकिन मतलब ये कह सकते हैं भी एकदम बंदा का ब्रेव, मतलब क्या कि Over confidence कह सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस। हाँ, मतलब कि बंदा जो बॉडी वहां पे डाल रहा है और उसको खोलने भी पुलिस वालों की हेल्प कर रहा है। Yes, वो कि एक- हाँ, एक ऐसे नहीं खुलेगी, ऐसे नहीं खुलेगी, ऐसे खुल जाएगी। और वो भी पुलिस वाले देख रहे हैं, हाँ चलो हमारी हेल्प करने आया कोई बंदा, हाँ अच्छा। वो उनका क्योंकि उनका सारा ध्यान तो डेड बॉडीज पे लगा है कि यार एक बॉडी मिल रही है, थोड़े टाइम बाद फिर दूसरी बॉडी मिल रही है, और वो भी जेल के सामने, जेल के बिल्कुल सामने डाल रहा और पकड़ा नहीं जा रहा है। मतलब कितनी बड़ी चीज़ थी। और मुझे लगता है कि ये अगर कोई क्राइम्स ऐसे देखना चाहता है तो मतलब 100% द इंडियन प्रेडेटर द बुचर ऑफ दिल्ली, तो ये उसका एक एपिसोड बड़ा सही है कि कैसे एक बंदा इतनी और क्यों फेंक रहा है, उसकी वजह हैरान हो जाओगे तुम सुन के कि भी उसका रीज़न क्या था। उसको मतलब बिना बात के बंदों को मार रहा है और मार के वहाँ पे मतलब कि जेल के आगे फेंक रहा है। उसका रीज़न क्या है वो सुन के भी आप हैरान हो जाओगे भी क्या पंगा था, क्या जेल में क्या उसका चक्कर था जेल वालों के साथ कि वो जेल वालों को ऐसे डाल के बॉडीज, और उनको फ़ोन करता है पीसीओ से कि भी अगर तुम मुझे पकड़ सकते हो पकड़ो। ये तो मतलब बड़ा ही अलग सा कंसेप्ट मुझे देख के मुझे लगा कि यार भी ये क्या है, ये रियल स्टोरी। और मेन बात तो ये है ना कि उस समय में
जैसे दिल्ली तो चलो बहुत ओवर क्राउडेड एरिया है ना, लेकिन फिर भी वो कैसे सफाई से वो डेड बॉडी रख रहा है, और वो भी जेल के सामने, और पकड़ा नहीं जा रहा, और फोन करके लिंक भी बता रहा है ऐसा है, मैं ऐसा कर दूं। ये सबसे इस डॉक्यूमेंट्री की सबसे, ये जो इंडियन प्रेडेटर सीरीज है ना, इसकी सबसे बेस्ट चीज़ यही है कि हर एक चीज़, मतलब एक तो देखो, एक डॉक्यूमेंट्री होती है, एक मॉक्यूमेंट्री भी होती है। मॉक्यूमेंट्री और डॉक्यूमेंट्री में इतना फर्क होता है कि डॉक्यूमेंट्री में तो मतलब जो एग्जैक्ट बंदे हैं जिनकी मतलब के जिनके साथ हुआ उनकी आप सुनते हो इंटरव्यू, प्लस जो वहाँ की उस वक्त की फुटेज थी तो वो आपको साथ में दिखाते हैं, एक डॉक्यूमेंट बना होता है। एक मॉक्यूमेंट्री होती है कि रिक्रिएट किया जाता है सीनों को, उसको मॉक्यूमेंट्री भी कहते हैं, कि रिक्रिएट करके उस वक्त जो बंदा घूम रहा है वो कर रहा है, उसने कोई बंदा मतलब कि पीछे से बैकग्राउंड में बोल रहा है कि मैंने ऐसे ऐसे किया, और फिर वहाँ पे उसको मतलब कि क्रिएट भी करके आपको पूरा मूवी बना के भी दिखाई जा रही है। हाँ, ऐसा हुआ था, बंदा ऐसा गया, वो उसका जो एक्ट भी करते हैं उसको मॉक्यूमेंट्री भी कहते हैं। तो इसमें मैं इसको मतलब इंडियन प्रेडेटर को मतलब ये बोलूंगा कि भी एक मॉक्यूमेंट्री की तरह है, इसमें आपको चीज़ें एग्जैक्ट दिखाई भी जाती हैं भी कैसे क्या क्या चीज़ हुई है, तो वो मुझे और भी अच्छा लगता है आपको देखने में, और बहुत अच्छे से शूट की गई हैं। लगता ही नहीं है कि भी यार इतने अच्छे से, जो कई बार उन्होंने करैक्टर भी यूज़ किए गए, इतनी रियलिटी, मतलब जो बंदे रियल हैं जी, हाँ, जो बंदे रियल हैं जिन्होंने ये किया है सब कुछ, मतलब उनके फेसेस कितने मैच करते हैं उनके साथ, मतलब लगता है कि यही उसी टाइम कैमरा लेके शूट किया है कहीं, है ना? हाँ, वहाँ के जो सीन होते हैं या चीज़ें की जाती हैं, वो आप एक माहौल में चले जाते हो कि यार हम सच में मतलब एक क्राइम जैसे होने वाला है, हम वहाँ से ही उसको देख रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा मतलब है इस डॉक्यूमेंट्री के। जो बेस्ट पार्ट है मुझे लगता है, नेटफ्लिक्स पे इंडिया के ऊपर बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, पर ये मतलब है एक माइलस्टोन भी है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके साथ ही जो हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट्री के बारे में दर्शकों को बताना चाहते हैं वो है द डायरी ऑफ सीरियल किलर। उसमें कितना नेक्स्ट लेवल का काम किया हुआ है। इसका सेकंड पार्ट है द इंडियन प्रेडेटर का, द डायरी ऑफ सीरियल किलर। उसमें मतलब देखा जाए कि एक बंदा है, मतलब कि वो मर्डर कर रहा है, उसके रीजन सुन के आप हैरान हो जाओगे। टिपिकल, मतलब कि वो फिल्मों में सुनने को मिलता है कि कोई बंदा अपने आप को राजा समझ रहा है, और वो मतलब ये मुझे लगता है कि एक आहट आता था सीरियल है ना सोनी पे, तो उसमें ऐसी कहानियां होती थी कि अभी एक बंदा अपने आप को राजा समझता था और वो ऐसी ऐसी चीजें करता था, वो सबके साथ उनकी आत्माओं को लेने की कोशिश करता था। उसमें उसके पुराने आत्मा आ जाती थी कि मैं इस जगह का किंग हूँ। मतलब एक मतलब ऐसे उसमें यही है कि वो बंदे साइकोलॉजी अब क्या है ना, मतलब और सबसे बड़ी इस द डायरी ऑफ सीरियल किलर की सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि जो बंदा मतलब जिसने क्राइम किया वो उसकी इंटरव्यू है बीच में। बिल्कुल, जो बेस्ट पार्ट लगता है जिससे, और वो लग रहा है ऐसे आराम से बंदा बैठा, लगता है कि यार ये बंदा इस बंदे ने इतने बड़े बड़े कांड किए हैं, ये बिल्कुल। और ये देखो उसमें जो फिलॉसफी है कि भी एक बंदा जो सीरियल किलर है उसकी हरकतें क्या होंगी। मतलब मुझे ये पता लगा कि साइकोलॉजी कितनी मैटर करती है। जो साइकोलॉजी के साथ मतलब के चलते हैं, किसी वो सोचते हैं कि यार ये मर्डरर है तो उसकी क्या साइकोलॉजी रही होगी, अगर सीरियल किलर है तो सीरियल किलर कैसे होते हैं। तो उन्होंने मतलब वहाँ से उसकी डायरी पकड़ी, डायरी भी कैसे पकड़ में आई, देखा किसी चीज को लेने गए और डायरी पकड़े। हाँ, तो डायरी के साथ उन्होंने देखा कि इसने क्या क्या कांड किए हैं। उसके सबसे मुझे दो चीज़ें मुझे जो मतलब बड़ी दिमाग में है, मुझे वो सबसे मुझे हंसी भी आती है और बड़ा खतरनाक सा लगता है। एक तो है कि भी एक बंदा उससे पैसे मांगने जाता है जिस दिन उसको कहता है कि बैठ मैं अभी पैसे लेकर आता हूँ। वो अंदर वहाँ पे आरती कर रहा है, वो पूरा अपना मतलब पूजा पाठ कर रहा है कि उसके लिए उसकी बलि चढ़ने वाली है, और वो बंदा बाहर बैठा और उसको मतलब देखो एक फीलिंग आ जाती है। कहता मुझे फीलिंग आई मेरे गट में कि भी कुछ गड़बड़ है, मैं यहाँ से निकलूँ। और अगर वो उस दिन ना उसकी गट फीलिंग्स को मानता, मतलब वो उस घर के अजीब होता तो उसके क्या कहते हैं उसके आंगन में कहीं ना कहीं गड़ा होता। तो मतलब ये कितनी उसका खतरनाक सीन सोच के भी यार डर लगता है, कितने अंधेरे में और जो घर वहां का दिखता है। और दूसरा मुझे सबसे खतरनाक चीज लगी कि उसका जो लाला था फ्रेंड, वो कहता है कि मैं बनिया हूँ, बनिया का दिमाग इतना तेज है, मुझसे पैसे लेके दिखा। उसमें पुलिस वाला भी हंसता है और वो बंदे ने उसको लगा कि अच्छा ये बनिया का दिमाग है, ये तो बड़ा तेज है, इसको क्यों ना इसके दिमाग को मैं खा जाऊं। और बंदा के उसकी पावर वो रही जैसे पावर ही बनिया की पावर है, उसके ब्रेन में बहुत पावर है कि उसके से कोई पैसा नहीं ले सकता। तो चलो इसके पैसे को निकाल के काट के मैं उबाल के ही खा जाता
सकता हूँ। वो सच में उसका ब्रेन उबाल के खा के चला गया। और देखने में तो कितना ज्यादा लगता है, पुलिस वाले भी हंस रहे हैं, कहते हैं यार तू उससे वैसे ही पूछ लेता कि भी एक हुनर तेरे में कैसे तो उसका दिमाग खा गया। मतलब ये इतना खतरनाक है द डायरी ऑफ सीरियल किलर। उसके मतलब जो उसने किया और जो मतलब दिखाया भी है उसमें, और जिस तरीके से दिखाया गया रात का सीन, वो अपने घर में है, आरती कर रहा है, फिर वो सारे सीन पूरे के उबाल रहा है वहाँ पे उसमें से निकाल के, वो बड़े सीन जबरदस्त है। और वो बताता है कितने इजी से, अभी मेरे पे मैंने वो मान नहीं रहा है ना, वो मानता नहीं है, मेरे पे ऐसे ही डाल दिया, डायरी ऐसे निकाल दी। लेकिन जो सीरियल चीजें जुड़ती है उस समय के बंदे जो दिखाते हैं और वो फुटेजेस हैं, उसमें सब कुछ साफ दिख रहा है, और वो स्टिल नहीं मान रहा। बिल्कुल बिल्कुल ये है। मतलब मुझे मतलब ये लगा कि ये वाली चीज़ें कि भी उसमें यही मतलब कि डॉक्यूमेंट्री की खासियत होती है कि आपको सब कुछ दिखाया जा रहा है, आपको जिसने किया है उसकी भी इंटरव्यू है, और बाद में जो उसके खिलाफ सबूत है वो भी सारे वहीं पे हैं। आपने खुद जज करना है यार, उस बंदे के खुद के घर के जो उसका अलग से घर बनाया हुआ है, उसके नीचे से बॉडीज मिल रही हैं, अब आप क्या करोगे? उसके नीचे घर से नीचे से बॉडीज मिल रही हैं, किसी की क्या सर काट के रखा हुआ है, किसी का कैसे रखा हुआ है, तो आप उसको क्या बोलोगे? वहीं से आपको डायरीज मिल रही हैं उसकी लिखी हुई खुद की भी, सबके साथ उसने किया हुआ है। लोग फोटो खिंचा के रखते हैं, जैसे कि डैमर देखी है आपने? आपने बताया था मेरे को डैमर के बारे में, डैमर बंदा जो गे होते थे उनके खिलाफ था, वो सारे गेज को लाता था कि तुम्हारा फोटोशूट करूंगा। वो जाता था वहां पे, उनको फोटोशूट करने के बाद मार के उनकी डेड बॉडीज को ड्रम्स में भर के वो करवा देता था, मतलब खत्म कर देता था। वो होते हैं ना जो केमिकल होते हैं, मैं भूल गया कोई क्या नाम होता है उस केमिकल का, उसमें डाल के उसको डिस्पोज कर देता था बॉडीज को। और जब उसको पकड़ा था, उसके पूरे घर में बॉडीज के वो ड्रम पड़े थे, हर एक ड्रम में एक बॉडी के सारे पार्ट काट के रखे हुए हैं। इतना खतरनाक। डैमर की तो मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी, लोगों ने उसकी वेब सीरीज बनाई है। मुझे लगता है मैं वेब सीरीज तो देख ही नहीं सकता, मैं डॉक्यूमेंट्री से डर गया था इतना ज़्यादा कि यार इतनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है वो। और ये वाला तो मतलब ये इंडिया का डैमर था ये द डायरी ऑफ सीरियल करी, ये इंडियन डैमर था कि ऐसे मतलब रख रहा है ये सारा कुछ। और उसमें इंडियन प्रीडेटर में एक ना वो डिफरेंट स्टोरी दिखाई है जो मैंने आज तक नहीं सुना था कभी भी, जो थी मर्डर इन अ कोर्ट रूम। हाँ, वो तो बड़ा इंस्पायरिंग था। बिल्कुल, वो तो केस ही कितना इंस्पायरिंग है यार, मतलब देखने में मजा आ रहा था मुझे कि यार जब ना एक तो पहले आपको खिज चढ़ती है, हाँ यार, मतलब यार के थप्पड़ मारते हैं यार दोस्त के यार। उसमें सीन एक था, मतलब एक वैसे ऑडियंस को बताऊं कि उसमें एक है कि भी एक कहानी है कि एक बंदा है जो प्रॉपरली डॉन है एक मोहल्ले का, और क्या है वो सुक्कू सा काना सा डॉन है कि लोग इतना डरते हैं उसको, अपनी बेटियों से मतलब अपनी बचा के रख रहे हैं। किसी के घर में बढ़ रहा है, किसी का भी रेप कर देता है वो, किसी के घर में जा रहा है खाना खा रहा है, वहीं पे उस औरत को नीचे लटा लेता है। मतलब इतना ज़्यादा उसका खौफ है। मुझे उसमें खौफ की सबसे हद से हद वो उसकी खौफ की क्या है कि घर के मतलब किसी के घर में डेथ हो गई है और उनकी गली बहुत छोटी है, पतली गली है, और उस गली में से उनको डेड बॉडी को शमशान घाट तक लेके जाना है। वो इसलिए सारा टाइम बैठे वेट कर रहे हैं कि बाहर वो जो कोई भाई है, क्या नाम उसका नाम बोल, अक्कू यादव मतलब अक्कू यादव बाहर बैठा ताश खेल रहा है। उसको वो कोई जाके बोल नहीं सकता कि यहाँ से हमने बॉडी लेके जानी है, अभी प्लीज उठ जाओ। मतलब इतना ज़्यादा खौफ उस बंदे का, और उसका बंदे का जो मतलब कि अंत हो रहा है, आप सोचो बिल्कुल क्या खतरनाक लेवल पे होता है। और वही ना, जैसे आपने बताया कि इतना खौफ, और एंड में हाँ, क्या हो रहा है, वो एक जहाँ कहाँ नीचे से लेके ऊपर तक कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है और कितना जोश आ रहा है लड़की वो यार बंदे अपना घर छोड़ के जा रहे हैं। बिल्कुल, कि भी क्या आपने अपना सारा मतलब हर एक चीज छोड़ के जा रहे हैं सिर्फ उस अक्कू यादव की वजह से। और ये सोचो, वो एक डायलॉग है, किसी को इतना भी मत डराओ कि उसका डर ही निकल जाए। मैरी कॉम मूवी का है, प्रियंका चोपड़ा ने बोला था ना कि वो चीज उसमें हुई, उसने इतना ज्यादा डरा दिया उन औरतों को, इतना ज्यादा कि उनके से डर कब खत्म हुआ। इससे ज्यादा क्या ही कर लेगा। हाँ, और ये हो गया, इससे ज्यादा क्या, इसको तो मार ही देगा, खा लेंगे मार। और यार वो सबको बताना चाहता हूँ मुझे, और मैं किसी का बताया नहीं भी एंड पर, उस मतलब पूरे जज, वकील, पुलिस सारे बैठे हैं, और उसके साथ एक हथकड़ी में बंदा बंधा हुआ है, वो नीचे है। और उस बंदे को, जिसने ये अक्कू यादव डॉन को 50 वुमेन से ज्यादा, मतलब 50 से ज्यादा औरतें थी, आई थिंक 200 का शायद, नहीं 200 नहीं है, 70 के आसपास थी औरतें। और उन्होंने पूरा कोर्ट रूम तोड़ा, अंदर गए, जज के सामने बंदा रख के टेबल पे चाकू के साथ टुकड़े कर दिया उसका।
और वो सारे देख रहे हैं, और जिस बंदे के साथ वो बंदा हुआ था जो दो साथ में था सफाई, मतलब उसका भी केस था उस दिन, सुनवाई थी, उसका कोई कसूर नहीं था, पर वो टेबल के नीचे वो अपना वो मतलब देखो ये हो रहा था ना, वो कितना खतरनाक सीन था यार वो, कि वो बंदा जो मतलब अक्कू यादव है वो अपने अपने बचाने के लिए हाथ आगे कर रहा है कि मुझे छोड़ दे, और वो बंदा उसको पता कि मेरा हाथ ना कट जाए, वो उसको हाथ पीछे खींच लेता है कि भी मैं नीचे छुपा रहा हूँ, और उसका हाथ वो बचाने के लिए हाथ आगे करता है, और उसका हाथ नीचे से खींचा जाता है कि वो दूसरा बंदे को बचा रहा है, और उसको पूरा ऊपर से खत्म कर देती हैं औरतें। कितनी बड़ी न्यूज़ थी, और औरतें कह रही है पकड़ लो जिसने हमें पकड़ना है, कर लो सबको कैद कर लो, और बिल्कुल ये, और नागपुर कुछ सुनवाई नहीं हो पा रही है। नागपुर की ये कोर्ट की बात है, कोर्ट रूम नंबर 7 की आई गेस, वो जो मैंने क्या यार, क्या स्टोरी, इंस्पायरिंग प्लस दिल को दहला देने वाली, ये बड़ी बड़ी मज़ेदार है ये, तो मुझे लगता है कि हर कोई ये डॉक्यूमेंट्री देखनी चाहिए। और मज़ेदार के आपने बोला, मज़ेदार से मेरे को याद आ गया, जैसे हम कोई भी खाना खाते हैं या कोई दाल खा ली, कोई सब्जी खा ली, तो हम बोलते हैं कि यार क्या तो मज़ेदार खाना बना है, लेकिन जो अगली डॉक्यूमेंट्री के बारे में बात कर रहे हैं उसके बारे में तो बाद में कोई मज़ेदार नहीं बोलेगा इसको क्योंकि वो करी एंड साइनाइड की बात कर रहा हूँ मैं, इंडियन प्रेडेटर की करी एंड द साइनाइड, यार वो तो केस ही मतलब कितना खतरनाक है, कितना फेमस केस है कि भी तुम एक वो केस नॉर्मली बंदे सॉल्व हो जाता है, कोई केस होता है कि 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, 10 साल में, वो केस 25 साल में सॉल्व हो रहा है, 25 साल, और वो क्या किस तरह से सॉल्व हो रहा है, कोई कहता है ना भी मतलब बंदा करता जा रहा है, सबसे बचता जा रहा है, एक छोटी सा गलती कहीं ना कहीं बंदा कर देता है, कॉल पे एक सेंटेंस बोला, हाँ, उससे मतलब 25 साल का बनाया बंदे का सारा। और यार कितनी खतरनाक चीज़ है, एक लेडी घर में कोई भी उसके खिलाफ जाता है, खत्म बाय बाय गुड बाय कि अच्छा आज आपको प्रॉब्लम है, ठीक है बनाती हूँ डोसा करी बनाती हूँ सांभर खिलाती हूँ। और वो जॉब टाइटल कैसे शो कर रही है, मेरे को तो ये भी समझ में नहीं आ रहा। उसकी डॉक्यूमेंट्री की थोड़ी सी कहानी बता दूं पहले भी। एक लेडी है जो अपनी फैमिली में सबको मतलब सबको क्या है मतलब जब वो आती है शादी करके पहले झूठ बोल के आती है कि मैंने इतनी स्टडी की है, ये सारा कुछ किया है। उसके बाद वहाँ घर में आ रही है, और घर में आके कोई भी उसके मतलब उसके खिलाफ, उसके सौरा साहब गए उनको उड़ा दिया, सास गई सास को उड़ा दिया, मतलब सबको इस तरीके से मार रही है पूरी फैमिली में, किसी को शक ही नहीं हो रहा, सबको लग रहा है हार्ट अटैक से मर रहे हैं। और मरने की वजह ही आप जान के हैरान हो जाओगे, उसको स्टोरी जाननी पड़ेगी। घर में शेम होते हैं और वो पता भी नहीं लग सकता था कभी भी, और उसकी एक छोटी सी गलती हुई, वो आपको डॉक्यूमेंट्री में देखनी पड़ेगी। और कैसे पकड़ी कि 25 साल बाद, और वो उसके बच्चे आगे ये वो सारा कुछ, मतलब बंदा सुन के हैरान रहता कि यार ये क्या मतलब खतरनाक चीज़ थी। और उसकी जो आपने बोला फेक आइडेंटिटी जो उसने बनाई, तो आप सोचोगे लोग घर से निकल रही है और बंदे सोच रहे हैं यार इतनी बड़ी, मान लो कि मैं अब IIT में अपने आप को, IIT में तुम टीचर बता दो अपने आप को, लोग तो आपकी तारीफ करेंगे, पूरा लगा हुआ है, पूरा ID कार्ड है, पूरी स्कूटी में बैठ के साड़ी वाड़ी पहन के एकदम मजे में जा रही है, और सब डेली जा रही है, और डेली जा रही है। ये फिल्मी सीन नहीं लगता जैसे फिल्मों में होता है कोई कि बंदा नकली कि भी मैं इस कंपनी का मालूम, जैसे गोविंदा यहाँ से जाके दूसरी जगह जाके दिखता है, वहां पे तो झाड़ू झुडू लगा रहा होता है, फिर बाहर कोट पैंट नहीं बाहर डाल के, तो ये फिल्मी सीन था और जो उसमें दिखा है। ये डॉक्यूमेंट्री में लगभग बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो फिल्मी लगती हैं, पर मैं सोच के देखता हूँ कि लोग कितनी रियलिटी में वो चीजें कर देते हैं यार, लोग यकीन करवा देते हैं दूसरों को, मतलब कितने सही एक्टर हैं बिल्कुल क्राइम करने वाले। केस इट्स लाइक अभी भी जब भी आप बात करते हो कभी भी डिफरेंट केसेस की, तो उसमें ये नाम हमेशा ही बोलता है जोली जोसेफ का। और उसने मतलब इतना ठंडक, मेरे को लगता है कितना ठंडे दिमाग से सोच रही है, कितना प्लान कर रही है, किसी को शक नहीं हो रहा। और वो ऐसे नहीं कि अकेला मर्डर ही प्लान करी, वो सभी चीजें प्लान करके है, जब से शादी होके आ गई तब से वो प्लान ही कर रही है, कुछ ना कुछ प्लान ही कर रही है। और उसने अपने बच्चों को भी मतलब कि सब कुछ बीच में आ रहे हैं उसके प्लान में। बिल्कुल। और ये डॉक्यूमेंट्री मुझे लगता है कि शायद अगर ये नेटफ्लिक्स ना बनाता ये समझ ही नहीं लगनी थी। ये डॉक्यूमेंट्री न्यूज़ चैनल वाली बनाई हुई वीडियोस के साथ आपको समझ ही नहीं आएगी। ये समझ ही आपको नेटफ्लिक्स से आएगी, क्योंकि उसमें जो रेफरेंसेस दी हुई हैं, जो बंदों की इंटरव्यूज़ हैं, प्लस जो चैनल्स की रेफरेंसेस, मतलब जो उसमें सारी चीज़ें ऐड ऑन होते हैं ना, मतलब कि जो उसकी बुआ बेटा ये सारा कुछ जो ऐड हो रहा है, उसकी वजह से आपको कड़ियाँ जुड़ती हैं। हाँ, वही कड़ियाँ जोड़ रही हैं आपको, मतलब इस केस को समझना है तो आपको ये नेटफ्लिक्स की ये डॉक्यूमेंट्री देखनी पड़ेगी, तभी आपको समझ आएगी। नहीं मतलब ये नॉर्मली समझ आएगी इस चीज़ में। और वो इसके बाद वो एक और थी बीस्ट ऑफ बेंगलोर। हाँ वो तो मुझे ऐसा लग रहा था, वो बार बार ऐसा होता था जैसे ना, ऐसे
ऊपर नीचे मुझे लग रहा था चलो ठीक है ये तो खत्म हो गया, मतलब कि अच्छा इसने लड़की छेड़ी और मतलब पकड़ा गया, भाग गया, चलो खत्म। फिर एकदम आ रहा है, फिर होता कि भी चलो ठीक है अब तो पकड़ा गया, अब तो मतलब अब तो पुलिस वालों से भाग गया, बस ठीक है अब छोड़ दिया होगा। फिर आ जाता वो, मतलब वो बंदा पकड़ा जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, और भागा कितनी बार है वो जेल से, कितना बार, मतलब और एक सामने से भाग रहा है बंदा, हाँ। और सामने से सब कुछ कर रहा है, घूम रहा यार है, टूटी हुई लात के साथ प्लास्टर लगा हुआ भाग गया। Shit. आप सोचो जो पुलिस वाले हैं जिनकी सब कुछ लाते लुते सही है, वो नहीं पकड़ पा रहे, वो नहीं पकड़ पा रहे जिस बंदे की लात पे प्लास्टर लगा हुआ है, मतलब जिसकी लात टूटी हुई है, वो लात टूटी के साथ पुलिस वालों से भाग गया। उसकी साइकी कितनी खतरनाक दिखाई है, जैसे हाँ। वो उसके जब तलाशी होती है घर में से क्या क्या निकलता है। हाँ It is a वो different- यार ये है यहाँ पे, ये तो मैंने Fantasies कह सकते हैं इसको, ये होती हैं, मतलब कि मैं भी एक दो जनों को जानता हूँ ऐसे, मतलब मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में भी, ये है फैंटेसीज लोगों को, ये तो नॉर्मली देखने को मिल जाता है। काफ़ी बार फेसबुक पे वीडियोस डलती हैं ऐसी के बंदे करते हैं लोग, काफ़ी बार सुना नहीं यार न्यूज़ चैनल पे आया था कि किसी ने लड़कियों के वो डाले हुए कपड़े चोरी करके ले जाते हैं तार में से। हाँ, ये पंजाब में वीडियोस हो जाती हैं वायरल फेसबुक पे कि उनके कपड़े डाले हुए लेके भाग गया कोई, ये होती हैं फैंटेसी। पर लेकिन उसकी ये थी कि भी ये सीरियल किलर वाली निशानी होगी ना कि एक याद रखनी, लोग फोटोज खींच लेते हैं, ये उनके कपड़े उठा के लेकर आता था। शिट, और कैसे कर रहा था, और देखो कैसे पहले वो पुलिस में है ना जाता है, एक बंदा जो पुलिस में है वो पहले असॉल्ट कर रहा है एक वहाँ की लड़कियों को, उसकी आदत है कि उसको लड़कियाँ जो भी मतलब दिखती हैं कि थोड़ी सी हैं आज़ाद सी उनको फील होती है, उनको लगता था इनको दबाओ, उनको फिर वो पकड़ रहा है, वहाँ पे उनके साथ रेप करता है, मार देता है, और उसके बाद वो वहाँ जा रहा है, और जो औरतें घर पे हैं फिर उसको पता लगता है कि मैं इनको नहीं और उसकी तरीका क्या है लड़कियों को मारने का, वो प्रॉपर चेक करता है, और वो मारता भी उनको जो घर पे हैं, है ना, मतलब कि घर पे हैं, बाहर वालियों को उसने ट्राई किया, उसको पता है इन पे बात नहीं बनेगी, ये पकड़ा जा रहा है, ठीक है, फिर उसके बाद वो घर पे वाली मतलब कि जो घर पे हैं उनको मारता है। मतलब ये सीन, मतलब घर पे उसको पता है मैंने किस टाइम जाना है, क्या हमला करना है और कब वो मुझे कैसे बेस बदलता है, वो जाता है कभी कुछ बन के जाता है, कभी कुछ बन के जाता है, और कितना माइंड में रख रहा है कि हाँ यार मैं यहाँ जाऊँगा, और उसका ऐसा था कि कहीं भी जा रहा है शिकार कर रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह भागा, कर्नाटका में उसने दहशत कर दी थी पूरी एक टाइम पे, मतलब कि लोग बेंगलोर में कर्नाटका के पूरे एरिया में आसपास जितना भी था, मतलब उसके उस वक्त दहशत थी कि ये बंदा कभी भी आ सकता है, ये बंदा कहीं पे भी हो सकता है। लोग अपने आप को इतना अनसेफ फील करने लगे थे जब तक वो वहां पे था। और कैसी कैसी स्टोरीज बनाता है जब पकड़ा जाता है कि जब वो एक सीन आया था उसने एंड में देखो क्या उसकी हालात, कितना पतला सुकड़ू सा मरने वाला हुआ है, तब भी उस पे केस पड़े हुए हैं बंदा, मतलब तब भी वो इतना मतलब देखने में लगता है यार ये क्या औरतों को यार दबाता होगा, और 4 चपेटे ना पड़े ये बंदा मर जाए, और वो सोचो उस टाइम पे भी वो लड़कियों को मार देता था, मतलब इतना ज्यादा दहशतखोर था वो उसकी साइकी का मेरे को ज्यादा जब भी मैं सोचता हूँ, तो वैसे तो सभी सीरियल किलर की साइकी के बारे में ही बात होती है, तो हम एंड में बात कर रहे हैं सीरियल किलर तो नहीं कह सकते उनको, वीरप्पन जी के बारे में मैं जी लगा रहा हूँ क्योंकि उनके ऊपर बहुत वर्क हुआ है यार, उनके ऊपर एक डॉक्यूमेंटरी आई है, वीरप्पन ही है उसका नाम, नेटफ्लिक्स पे, वो देखने वाली है। उसमें मुझे लगता है कि मुझे पर्सनली फील, मतलब जब मैंने देखी उसके बाद नई जब आई थी मैंने देखी, और देखने के बाद मैंने जिसके साथ भी डिस्कस किया ना सब कहते हैं यार वीरप्पन के साथ अच्छा नहीं हुआ। इन द एंड वही ये पुष्पा हम देखते हैं ना, हम कहते हैं यार पुष्पा द हीरो है, मतलब हम मानते हैं पुष्पा इंस्पायर्ड है वीरप्पन से, ओके, मतलब ये आप मान सकते हो कि जैसे एक नीचे जो बंदा मतलब कि दिहाड़ी कर रहा है और फिर वो एकदम सोचता कि भी हमारा खुद के खेत मैं क्यों नहीं बेच सकता। उसका एक डायलॉग बड़ा सही है यार, वीरप्पन मतलब उसकी सारी रिकॉर्डिंग्स है उसमें, है ना, वीरप्पन जैसे बात कर रहा है अपनी बेटी के साथ बात करता है, अपनी वाइफ के साथ बात करता है, पुलिस वालों के साथ जब बात करता है, बहुत फेमस थी। हाँ, तो वीरप्पन मतलब उस वक्त बोलता है कि भी उसने स्पीच में बोला, मतलब एक वहाँ के रिपोर्टर को भी बोला कि जब कोई मतलब कि जब एक पेड़ कटता है, ठीक है, जब तो वो मतलब एक पेड़ कटने के बाद एक मंत्री के घर पे जब उसका बेड बन के जाता है तब हम कहते हैं बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अगर वो ही पेड़ कट के मतलब कि अगर हम उसको बेच के हमारे घर में जब खाना आता है तो अब तुम कहते हो ये तुमने कैसे कर लिया, मतलब तुम उसके खिलाफ हो। हाँ, मतलब कि पेड़ कट रहा है पर लेकिन दोनों जगह पे जाने के लिए तुम इतना ज्यादा ये क्यों अलग अलग मतलब भेदभाव क्यों? हाँ, ये अगर करे सभी चीज वो ये कह रहे हो कहते भी अगर हमारी ज़मीन खुद की, हमारी ज़मीन पे ये दरख्त है, ठीक है, हमारी ज़मीन पे ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो अगर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं तो तुम्हें प्रॉब्लम है।
अगर मतलब कि हम खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं तब प्रॉब्लम पर, लेकिन यही चीज़ कब कोई हो और इस्तेमाल कर रहा है तब तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, उसने बहुत सारी चीज़ें की हैं, कुछ मतलब जस्टिफाई भी हो जाती हैं, उसमें बताया जाता है जैसे हाथियों का मारना, उनका हाथियों का मार के उनके वो काटते थे, वो दांत बेचते थे, मार्केट वहाँ पे होती थी, है ना। और उनके रीज़न भी बताए गए हैं भी क्यों करते थे, क्या वजह थी उनको ये करने की, क्या मतलब उनके पास पैसों की ज़रूरत थी क्योंकि पैसे नहीं थे, कैसे वो सर्वाइव कर रहे थे। और उसमें यार वीरप्पन मुझे ऐसा लगता है कि उसके एंड टाइम में मरा, वो क्या कारण था वो आपको पता लगेगा उसमें, पर लेकिन जिस तरह से मारा गया ना, मतलब वीरप्पन को मारा नहीं भी जाता ना, उसको कैद भी कर सकते थे। मतलब उसको उस वक्त ऐसा मौका था जब वीरप्पन को पकड़ा गया ना, वो एक सर्जरी के लिए जा रहा था, उसकी सर्जरी थी आंखों की, मतलब उसको पकड़ के आराम से जेल में भी डाला जा सकता था। वो भागने वाला नहीं था, मतलब भागने वाला नहीं, मतलब फंस गया था वो वो मतलब चारों तरफ घिर गया था, गाड़ी में बंद था, पता था कि भी ये घिर चुका है, और वो गाड़ी को कहीं भी ले जाके, चाहे वो पुलिस स्टेशन के आगे रोक देते, चाहे जेल के आगे सीधा उसको जेल में डाल देते, उसके पास कोई हथियार नहीं था, कुछ भी नहीं था, पर उसको जानबूझ के, आप सोचो, एक सेंटर में खड़ी करके गाड़ी चारों तरफ से गोलियां चलाई गई, मतलब उसको जान के मारा ही, उसको मतलब सोच के मारा गया कि इसको खत्म ही करो, इसके ऊपर हमने मतलब टाइम जेल में डालना ही नहीं है, प्रोसेस में पढ़ना ही नहीं है, हाँ खत्म करो। हाँ, उसकी तरफ से कोई हमला नहीं। और वो सीन एक ऐसा आता कि यार बंदा इमोशनल हो जाता है, बंदा कहता भी यार ऐसे तो नहीं बंदे को मारना चाहिए, इतना बुरा भी नहीं था यार, सही वो जो कर रहा था अपनी जगह। उसकी वाइफ अभी तक उसके लिए बोलती है कि वीरप्पन ने किसी का बुरा नहीं किया, वो लोग मतलब वो यार एक ना मतलब क्या नाम है, अनिरुद्धति राय बहुत फेमस राइटर हैं, उनकी बहुत सारी बुक्स हैं, बहुत ज़्यादा उनके लेक्चर्स वगैरह भी होते हैं। उनकी एक मैंने बुक रीड की थी, उसका नाम था ग्रीन हंट। तो ग्रीन हंट में ना मुझे मतलब कि जो चल रहा था नक्सलवाड़ी मूवमेंट है ना, उस पर हुई थी, तो उसमें मतलब एक उन्होंने मैंने जब बुक की स्टार्टिंग में ये एक मतलब कि जो पैराग्राफ है बिल्कुल स्टार्टिंग का ही है, मैं सुन के ही मतलब मैं हो गया था शॉक्ड, मैं कहा यार 5 मिनट मैं सोचने लगा था, मैं कहा यार भी क्या होगा वो सीन। उन्होंने दिखाया कि भी नॉर्मली सबको ना, जैसे मतलब पुलिस वालों ने पकड़ लिया, जो वो वहाँ ग्रीन हंट में मतलब ऑपरेशन एक चला था, उन्होंने आदिवासियों को पकड़ लिया और उनके सर पे गोली लगाई हुई है, और उनको पूछते हैं कि भी कहते हैं तुम रेट बताओ, मतलब कि जो तुम्हारी जगह है इसका प्राइस दे रहे तो रहे हैं, तुम्हें पैसे दे रहे हैं, बताओ इसका क्या प्राइस है, हम दे देते हैं ना। वो फिर मतलब क्योंकि यार उधर वाले जो लोग हैं ना, मतलब जहाँ पे ये सारा ऑपरेशन चल रहा है, वो लोग ना पहाड़ों को देवता मानते हैं, मतलब उनको पूछते हैं, उनके लिए वही जगह, वो नेचर में ही रह रहे हैं, वो किसी से कुछ नहीं मांग रहे हैं। अब वो है सारे खनिज पदार्थ, बिल्कुल ठीक है, मतलब कि जो मेन सारे के सारे वही हैं। तो वो उसको पूछते हैं, कहते भी बता, मतलब वो लिखा है ऐसे इतने सही ढंग से, वो कहते भी तू बता के इनका क्या लेगा तू। वो कहता कि जो आप अपने भगवान की कीमत लगा सकते हो वो ही कीमत मुझे इसकी दे दो। तो वो उसके ठक गोली मार देते हैं। तो वो बिल्कुल स्टार्टिंग है मतलब उस बुक की, तो ग्रीन हंट की। तो मुझे अनिरुद्धति राय की बहुत प्यारी लगती है राइटिंग, और ये मतलब मुझे वही चीज़ इस वीरप्पन में लगी कि वीरप्पन भी अपने जो कर रहा था वो वहाँ की ज़मीन के लिए कर रहा था, वहाँ के लोगों के लिए कर रहा था। बाद में एक कहते हैं ना, मीडिया ने उसको वीरप्पन बना दिया, मतलब कि उसमें दिखाया है डॉक्यूमेंट्री में ये चीज़ कि मीडिया ने उसको एकदम ही जानबूझ के ये बना दिया कि ये इतना, वो कभी फर्स्ट हमला नहीं कर रहा था। उसने कभी भी मतलब कि ये नहीं कहा कि भाई अच्छा तुम ऐसे कर रहे हो, पहले पुलिस कर रही है उसके ऊपर, फिर वो पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, काउंटर कर रहा है वो, कि मान लो पुलिस ने उसके कुछ बंदों को मारा, उसने फिर मतलब के बराबर हमला करके मारा, मतलब ऐसा हुआ। उसमें सारे जो पुलिस ऑफिसर्स ने वहाँ पे काम किया, वो ये तो ऐसा होता था कि जंगल में चला गया वो गायब हो जाता था, कोई इसको पकड़ ही नहीं सकता था जंगल में। एक मूवी भी आई थी, अगर फरदीन खान की मूवी थी उसकी जंगल, उसका नाम भी जंगल था शायद, राम गोपाल वर्मा ने बनाई थी। जी आई थी काफी, वो वीरप्पन के ऊपर ही थी वो भी। तो वो वीरप्पन तो ऐसा था, उसने सोचो आपने घर से जाके एक मंत्री को किडनैप कर लिया था अपनी मांगे मनवाने के लिए, पूरा टाइम एक हीरोइन और प्लस एक हीरो ही था वो, और मतलब कर्नाटका का बहुत सुपरस्टार जो मंत्री बन गया था उसको किडनैप करके वो ले गए थे अपने वहाँ पे। अभी मांगे और उसको बहुत अच्छे से रखा था, मतलब कि ऐसा कुछ नहीं था कि ट्रीट अच्छा किया था। हाँ, वो तो मेरे को पता है, वो बड़ा अच्छे से रहे हैं वहाँ पे सारे, कि भी जो वहाँ पे क्या उसके साथ जो भी जिसको भी किडनैप किया कभी तंग नहीं किया उनको, मतलब बड़े अच्छे से रखा, सारा कुछ किया। उनको था कि हमारी बस डिमांड्स पूरी करो। मतलब मुझे कुल मिला के ये सीरीज अच्छी लगी। अगर आप वीरप्पन का एक, जैसे ना बचपन में हमने नाम सुना वीरप्पन, मूछें याद हैं, वीरप्पन याद है, मतलब कि पूरा डाकू, ये वो बंदूकें हटाई हुई हैं, मतलब किसी को देख रहे हैं गोली मार रहे हैं, हमें जानवर टाइप सा कोई बंदा नजर आता है। पर इस सीरीज में मुझे ये लगा कि हाँ, ये डॉक्यूमेंट्री में देख के लगा कि वीरप्पन कोई जानवर, कोई डाकू, कोई ऐसा नहीं था बंदा, वो भी बड़ा
सहज, बड़े आराम से बात करने वाला, अपने लोगों के लीडर, मतलब लोगों को लीड करने वाला, अपने लोगों के हकों के लिए लड़ने वाला, ऐसा ही बंदा था। पर उसको मतलब जान के इतना ज़्यादा मतलब क्रूप बना दिया गया। तो ये डॉक्यूमेंट्री देखने के लिए ज़रूर देखें, मतलब कुछ जानने के लिए आपको ज़रूर नया मिलेगा, खासकर जिनको वीरप्पन का नाम पहले पता है और उसको पता, आपको पता चलेगा कि वीरप्पन कौन था, क्या था एक्चुअली में कौन था। क्योंकि वैसे तो हमने यही सुना है, डाकू था, लूट लेता था, ऐसा था, बड़ा खूंखार था, ये लूटने वाला कोई जंगल सीन नहीं में था ऐसा रहता था, वैसा रहता था। क्योंकि हमने तो यही सुना है जो मीडिया के थ्रू सुना है। नहीं ऐसा नहीं है। वीरप्पन आपको देखने वाली, आपको पता लगेगा वीरप्पन क्या, मतलब वो बंदा अपनी आंखों से जब अंधा हो रहा है तो वो क्या सोच रहा है उस वक्त, क्या करने की सोच रहा है, वो उधर सरेंडर करने की भी सोच रहा है। पर उसको पहले ही अंदाजा था जिस दिन मैं सरेंडर करूंगा मुझे पुलिस वाले छोड़ेंगे नहीं। और जब वो उस सच में वहाँ पे बात भी यही होती है, पुलिस वालों ने उसको पकड़ने की कोशिश ही नहीं की, उसने कहा मार दो बस। तो गुड है, आप देखो कभी भी टाइम लगता है वीरप्पन। तो फिर आज हमने बात की है रियल क्राइम बेस डॉक्यूमेंट्रीज पे। तो होप कि दर्शकों को ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। कुछ आप ऐड करना चाहते हैं लास्ट में? बस यही है कि भी इतनी अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज हैं, इनको देखो। और भी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं जिनके आने वाले टाइम में हम बात करेंगे। बिल्कुल तो इतना ही ऐड करने में, तो बाकी और भी है, बहुत सारा डाटा है आजकल। तो नेटफ्लिक्स, प्राइम, ये इतना सारा हो चुका है, जितनी मर्जी लंबी बातें कर लो खत्म ही ना हो। बिल्कुल। बाकी यही बोलेंगे ऑडियंस को कि भी आप और भी कुछ देखना चाहते हो, और भी कुछ बातें हैं जो मतलब पहले हमने मूवीज़ भी पहले भी बातें की हैं, और अगर इस डॉक्यूमेंट्री के रिलेटेड अगर आपका भी कोई थॉट है, आप भी कमेंट में ज़रूर मैसेज करें, पर्सनल मैसेज करें, कमेंट करें, ताकि हमें भी पता लगे कि नेक्स्ट टाइम हमने किसके बारे में डिस्कस करना है। और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्रीज़ अच्छी लगी देखने के बाद, तो तब भी कमेंट करें कि भी अच्छी रिकमेंडेशन मिली है। तो अगली बार मिलते हैं एक अच्छी और नई मूवीज़ के साथ और अच्छी एक नई डॉक्यूमेंट्रीज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।